जैसा कि आपने प्रीवियस लेक्चर में कॉम्प्लेक्स नंबर की डिटेल्स पढ़ी, इंट्रोडक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। हर वो नंबर जो x प्लस एयोटा वाई, एयोटा पहले या बाद में लिखा जा सकता है, कोई इश्यू नहीं। हर वो नंबर जो इस फॉर्मेशन में लिखा हो उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, और इसको हमेशा हम z से डिनोट करते हैं। इसमें ये जो x है इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कहते हैं, जो y है इसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। बात यह है कि कोई भी नंबर जिसके अंदर एयोटा वाली टर्म मौजूद होगी, जिसके बारे में कि गुजारिश की गई थी कि एयोटा जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ -1 है, और जिसके बाद हमने ये कहा कि एयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। फिर हमने मजीद ये बात की कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट होता है वो ये जो एयोटा के साथ कॉफिशिएंट आता है इसका साइन चेंज करने से आता है। x माइनस एयोटा वाई कॉन्जुगेट है x प्लस एयोटा वाई का, और x प्लस एयोटा वाई कॉन्जुगेट है x माइनस एयोटा वाई का। यूं कह लीजिए कि बोथ आर द कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। ये तो थी कल जो हमने डिटेल बात की, उसकी जो बुनियादी जो चीजें थी वो मैंने पहले डिस्कस की। आज हम जो चीज पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो है ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि नंबर्स को क्या कर सकते हैं, आप नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। तो ये क्या है? फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं। जिस तरह वो आम रियल नंबर्स पे अप्लाई होती हैं उसी तरह वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए भी हैं। अब हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ये जो आपके सामने 5 ऑपरेशंस लिखी गई हैं, ये किस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर इन ऑपरेशंस को डील करता। सबसे पहली ऑपरेशन है इक्वालिटी। हम ऐसा करते हैं कि हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं, a प्लस बी एयोटा एंड c प्लस डी एयोटा। दीज आर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। a प्लस बी एयोटा, c प्लस डी एयोटा। मैंने पहले भी गुजारिश की कि आप एयोटा पहले भी लिख सकते हैं b से, b के बाद भी लिख सकते हैं। a प्लस एयोटा b भी लिखा जा सकता है, c प्लस एयोटा d, या आप a प्लस बी एयोटा c प्लस डी एयोटा, इससे फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहली जो हमारी ऑपरेशनल एक्टिविटी है वो है इक्वालिटी, कि अगर ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं, a प्लस बी एयोटा इज इक्वल टू c प्लस डी एयोटा। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी एयोटा c प्लस डी एयोटा के इक्वल है तो यह सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है कि अगर रियल पार्ट रियल के इक्वल हो एंड इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल हो। इक्वालिटी से हमें यह बात समझ आई कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल हो सकते हैं, व्हेन a real part is equal to a real part and imaginary part is equal to imaginary part। real part real के इक्वल हो और imaginary part imaginary के इक्वल हो तो हम ये कहते हैं कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं ये इक्वल है। दूसरी बात पे आई है एडिशन। अगर इन्हीं दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम ऐड करना चाहते हैं, a प्लस बी एयोटा प्लस c प्लस डी एयोटा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, हम इनको ऐड करना चाहते हैं। वेरी सिंपल, रियल पार्ट को रियल में ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी में ऐड करेंगे और साथ हम एयोटा लिख देंगे। दोबारा देखिए कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे ऐड हो सकते हैं। बाय एडिंग देयर रियल पार्ट्स, तो रियल पार्ट ऑफ सम आ जाएगा। बाय एडिंग देयर इमेजिनरी पार्ट्स, तो जो सम है दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का, यानी जो एडिशन के बाद एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा है, इमेजिनरी पार्ट्स को सम करेंगे तो वो रिजल्टेंट का इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। जिस तरह दो रियल नंबर्स का सम रियल नंबर होता है, प्रोडक्ट रियल नंबर होता है, कोशेंट रियल नंबर होता है, इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन में भी रिजल्टेंट में एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही निकलेगा। कैसे निकलेगा? रियल पार्ट को रियल में ऐड करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी में ऐड करेंगे। अब बात आ गई स्केलर मल्टीप्लिकेशन की।
कि अगर हमारे पास कोई एक नंबर k है और हम उसको कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो ये जो k नॉन जीरो नंबर है ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, a से भी और b एओटा से भी। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन का ये कॉन्सेप्ट हुआ कि जब हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर के दोनों हिस्सों से मल्टीप्लाई होगा, k मल्टीप्लाइड विद द रियल पार्ट प्लस k मल्टीप्लाइड विद इमेजिनरी पार्ट, रिजल्टेंट में एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आ जाएं आप सब्ट्रैक्शन के ऊपर। a प्लस बी एओटा माइनस c प्लस d एओटा। आमतौर पे सिखाया जाता है कि सब्ट्रैक्शन डायरेक्ट कर दी जाए, लेकिन प्रेफरेबल नहीं होती। हमेशा क्या करें कि जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है उसका एडिटिव इनवर्स लें। क्या करें, ये माइनस अंदर लेके जाए। एडिटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा कि रियल पार्ट का साइन भी चेंज होगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन भी चेंज होगा और दरमियान में सम आ जाएगा। अब आप वही एडिशन वाला तरीका इख्तियार करें, रियल पार्ट को रियल में ऐड करें तो a माइनस सी बनेगा, a प्लस माइनस सी, और b प्लस माइनस डी क्या बनेगा, b माइनस डी। अगर हम सादा बात कर लें तो हम रियल पार्ट्स का भी डिफरेंस लेंगे और इमेजिनरी पार्ट्स का भी डिफरेंस लेंगे, तो एक नया जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा वो इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर की सब्ट्रैक्शन को शो करेगा। अब हम बात करेंगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन की, कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई कैसे होंगे। a प्लस बी एओटा मल्टीप्लाई c प्लस d एओटा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई कैसे होंगे, आम जैसे लीनियर मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं, a इंटू सी ए सी, a इंटू डी ए डी एओटा, b एओटा इंटू सी प्लस बी सी एओटा, और b एओटा इंटू डी एओटा, बी डी एओटा स्क्वायर। हमने क्या किया, लीनियर मल्टीप्लिकेशन की, यहां से a को दोनों से मल्टीप्लाई किया, c से भी d एओटा से भी, ये दो टर्म्स आ गई। b एओटा को c से भी मल्टीप्लाई किया और d एओटा से भी मल्टीप्लाई किया। ac प्लस ad एओटा प्लस bc एओटा प्लस bd एओटा स्क्वायर क्या होगा, -1। ये लिखा हुआ है आपके सामने, एओटा स्क्वायर -1। ac माइनस bd, ये दो टर्म्स विदाउट एओटा हैं, इनको इकट्ठा कर लें, और इन दोनों में एओटा मौजूद है, इसमें से एओटा कॉमन निकाल लें। तो ये देखिए प्रोडक्ट भी एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में हमारे सामने आई। तो आपने देखा कि जिस तरह हम नंबर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवीजन का कॉन्सेप्ट आगे चल के आएगा जब हम डिवीजन के क्वेश्चंस करेंगे। तो जो बुनियादी ऑपरेशंस आपके सामने आई हैं उनमें इक्वालिटी है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होंगे, जब रियल पार्ट रियल के इक्वल हो, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल हो। सम कैसे लेना है, सम ऑफ रियल पार्ट्स, सम ऑफ इमेजिनरी पार्ट्स। स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, दोनों पार्ट से वो स्केलर नंबर मल्टीप्लाई करेगा, शर्त यह है कि वो नॉन जीरो होना चाहिए। डिफरेंस कैसे लेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, जिस कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है उसका एडिटिव इनवर्स लेंगे और पहले वाले कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड करेंगे। रिजल्ट ये बनेगा कि रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, इमेजिनरी पार्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। और रही बात मल्टीप्लिकेशन की, तो लीनियर मल्टीप्लिकेशन आपके सामने की गई है। a को दोनों पार्ट से मल्टीप्लाई किया गया है, b एओटा को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई किया गया है, और अरेंजमेंट करके एओटा वाली टर्म्स अलग कर ली गई और विदाउट एओटा अलग कर ली गई। ये प्रोडक्ट का रियल पार्ट है और ये प्रोडक्ट का इमेजिनरी पार्ट है, ये प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट। ये थी ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जो बुनियादी तौर पे ये 5 आपके सामने हैं, और उसकी एक्सप्लेनेशन आपकी बुक में भी मौजूद है, और जो एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे भी आप इसको बड़े अच्छी तरीके से क्लियर कर सकते हैं।